आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। ये आवाजें आपने सुनी? ये सिर्फ आवाजें नहीं बल्कि हमारा लाइफस्टाइल है। सुबह सुबह सैंडविच खाते हुए ऑफिस के लिए भागना, दिन भर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बैठे रहना, देर रात तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करना और फिर कहीं जाकर घंटे 4 घंटे की नींद लेना। बिना ब्रेक लिए हम लगातार इसी साइकिल में रोज रोज घूमते रहते हैं। एक तरह का नेवर एंडिंग लूप है। लेकिन फिर एक दिन आता है जब होता है भयंकर मेंटल ब्रेकडाउन और फिर लगते हैं चक्कर्स डॉक्टर के। हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इन सब स्थितियों में फंसने से पहले ही डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मेडिटेशन इस डैमेज कंट्रोल का सबसे बड़ा टूल है। अच्छी बात यह है कि हमारे पास मेडिटेशन के एक नहीं बल्कि कई तरीके भी मौजूद हैं। उन्हीं तरीकों में से एक है विपश्यना। टीवी जगत के बड़े सेलिब्रिटीज, कॉर्पोरेट हसल में जुड़े हुए लोग और यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी विपश्यना का रास्ता अपनाते हुए दिखे। आज के हमारे ज्ञान ध्यान के एपिसोड में समझते हैं कि विपश्यना एग्जैक्टली क्या होती है, कैसे होती है और अगर आप इसे करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। मैं हूँ चेतना काला। विपश्यना मेडिटेशन की कई साल पुरानी प्रैक्टिस है। बताया जाता है कि इसकी शुरुआत गौतम बुद्ध ने की थी। उन्होंने ही इस प्रैक्टिस को दूसरों तक पहुंचाया और बाद में उनके फॉलोअर्स इस प्रैक्टिस को और आगे लेकर गए। अगर हम विपश्यना की टेक्निकल परिभाषा को समझना चाहें तो ये दिमाग की वो एक्सरसाइज है जो व्यक्ति को शांत करती है, एकाग्र और जागरूक बनाती है। मेडिटेशन की ये विधि खुद को जानने, अंग्रेजी में कहूँ तो नोइंग योरसेल्फ में व्यक्ति की मदद करती है। विपश्यना के 5 सिद्धांत माने गए हैं। इसमें जीव हिंसा की मनाही है। आसान भाषा में कहूँ तो किसी के साथ मारपीट करना इसके अंदर पूरी तरह से वर्जित है। दूसरा, चोरी ना करना। तीसरा है ब्रह्मचर्य का पालन। आपने देखा होगा कि कई लोग विपश्यना घर परिवार से अलग जाकर करते हैं। आज के समय में इसके लिए कई प्राइवेट सेंटर्स भी हैं। इसके बाद चौथा सिद्धांत है अपशब्दों का प्रयोग ना करना। अब जब भी हम अपशब्द कहते हैं तो हमें लगता है कि ये सीधा सीधा अंग्रेजी के अब्यूज यानी गाली गलौज से जुड़ा है। लेकिन जब हम विपश्यना में इस सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये भी है कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिससे किसी का मन दुखी होता हो। और विपश्यना का आखिरी सिद्धांत जो कहता है कि आपको नशे से पूरी तरह से दूरी बनानी होगी। विपश्यना के 5 सिद्धांतों के बाद पता करते हैं कि ये कहाँ की जा सकती है। वैसे तो इसके लिए विशेष सेंटर्स होते हैं। मेंटल हेल्थ की पैरवी करने वाले लोग, उनकी संस्थाएं, एनजीओ आपको विपश्यना की सर्विसेज दे देंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको खुद से अपने घर पे भी कर सकते हैं। घर का एक शांत कोना पकड़ लीजिए, सुबह सुबह उठें, उस कोने में ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। आपको अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देना है। जैसे छोटी क्लासेस में योगा टीचर अनुलोम विलोम कराते थे, ठीक उसी तरह अपनी सांसों को इनहेल और एक्सहेल करते हुए मन को शांत करें। एक एक करके दिमाग में आने वाले सभी थॉट्स को जाने दें। सांस के आने, जाने और रुकने पर ध्यान लगाएं। शुरुआती दिनों में आपका सारा फोकस सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर ही होना चाहिए। विपश्यना एक तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। आपको अपनी सांसों को, अपनी ब्रेथ्स को इसमें स्टडी करना होता है। हालांकि अगर ऐसा ना हो पा रहा हो तो जबरदस्ती खुद को फोर्स नहीं करना है। विपश्यना सिर्फ इतनी सी ही प्रैक्टिस होती है। आपको अपनी बॉडी में होने वाली हर एक्टिविटी को महसूस करना है। जब आप एक बार अपनी ब्रीदिंग को मास्टर कर लेते हैं तो ये प्रैक्टिस बहुत सिंपल हो जाती है। ब्रीदिंग कंट्रोल के बाद आपको एकांत की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिना किसी तामझाम के आप इसको आसानी से सुबह, शाम, शोर में भी कर सकते हैं। मौजूदा वक्त में विपश्यना को एक रिट्रीट एक्टिविटी बनाकर अक्सर प्राइवेट सेक्टर्स में काफी पैसा भी लिया जाता है। आजकल तो हॉलीडे पैकेजेस में भी विपश्यना के सेशंस होते हैं। आपको फोन, दीन दुनिया जैसी हर चीज से दूरी बनानी पड़ती है। लेकिन असल में ये एक मेडिटेशन प्रैक्टिस है जो बिल्कुल भी पेचीदा नहीं है। अब आता है इसका अहम सवाल,
कि इस प्रैक्टिस को हम करें तो, लेकिन क्या ये असल में उतनी कारगर है भी या नहीं। तो ये जानने के लिए हमने बात की है मणिपाल हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर पीयूष गोयल से। अगर आप लंग्स की बात करें तो हम बहुत समय से जैसे प्राणायाम के बारे में आपने सुना होगा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, तो इससे बेनिफिट होता है। अगर लंग्स की बात करें, लंग्स हेल्थ मेंटेन होती है, आपकी जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, आपका जो एयर एक्सचेंज है उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, एयर एक्सचेंज की जो लंग्स में होता है, और आपके डीपेस्ट पार्ट ऑफ द लंग में भी एयर जाता है, तो जिससे आपके जो बैलून्स हैं, एल्वुलाई जिसको कहते हैं हम साइंटिफिक लैंग्वेज में, वो ओपन अप रहते हैं और वो अच्छे से काम करते हैं। तो ये तो हो गया लंग्स की बात। अगर आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे प्राणायाम हम कहते हैं ना, कि वो जो हम करते हैं तो उससे फिट होता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि देखो, अब ये जो है ना, मेडिटेशन इज पार्ट है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपकी बॉडी के स्ट्रेस को रिलीव करते हैं, और जब वो स्ट्रेस रिलीव होता है तो आपका बीपी भी बेटर होता है, आपकी और प्रॉब्लम्स भी बेटर होती हैं, जैसे कि शुगर का भी उसमें फायदा होगा, बीपी में भी फायदा होगा। तो ये डॉक्यूमेंटेड है कि स्ट्रेस जो है ना, हमारी बहुत सारी चीजों का कारण है, स्ट्रेस से ही सारी चीजें हैं, और मेडिटेशन से स्ट्रेस इम्प्रूव होता है, और स्ट्रेस इम्प्रूव होने से आपकी पूरी बॉडी और हेल्थ पे बेनिफिट होता है। जितनी तेजी से हम तकनीक की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, हमें जरूरत है मानसिक शांति की। इसके लिए विपश्यना कितनी कारगर है ये तो हमने आपको बताया ही। तो अब आप खुद इसका आकलन करें और इसे ट्राई भी कर सकते हैं। आज के ज्ञान ध्यान के एपिसोड में इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे यानी चेतना काला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।